हाय एवरीवन, मैं जगवंत बेहरा यादव आपको स्वागत करता हूं उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड को। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंट इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ना कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है और एनी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है वो अकाउंटिंग के द्वारा निर्धारित किया गया है। अकाउंट इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे, टू फाइनेंशियल पोजिशन जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे। देखिए अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुआ था। अकाउंटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत साल पहले ही स्टार्ट हो चुका है। जो बेबीलोनिया संप्रदाय थे वो अकाउंटिंग का खोज किए थे। देखिए 1941 से अकाउंटिंग का नया स्टैंडर्ड आया है और 1941 में अकाउंटिंग को क्या हम लोग कहते थे। देखिए अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ए फाइनेंशियल पोजीशन और सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ द मनी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग किसको कहते हैं ना, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ द मनी ट्रांजैक्शन। मनी ट्रांजैक्शन को पहले क्या करेंगे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। कैसे होगा, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ द मनी ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in the part at least of financial character and interpreting the result thereof। result thereof मतलब उसका रिजल्ट जानने के लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, इन द 1966 जब 1966 में ट्रिपल ए मतलब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का ओपिनियन क्या था। Accounting Association defining accounting as the process of identifying and measuring and communicating economic information to permit the informed to the judgment and decision by user of information, वो वाला था क्या, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन था। क्या था ना, the accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information। communicating economic information मतलब इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है अकाउंटिंग के थ्रू, उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हमको पता चला कि अकाउंटिंग एक चीज होता है, अकाउंटिंग को लेकर हमारा भविष्य अच्छा होने वाला है। अकाउंटिंग द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग The seeds of accounting were most likely to the first sown in the Babylonia and Egypt around 4000 BC। कब हुआ था ना, 4000 BC बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। एवरीवन सेंट टू, देखिए अकाउंटिंग का कैसे खोज हुआ ना, जो वजीर थे, वजीर में जो लोअर एम्प्लॉय थे उसको दायित्व दिया गया था कि आपका जो कर्जा लिए हैं उसको कलेक्ट करके वजीर को क्या करे, इंफॉर्मेशन दे। इसके लिए अकाउंटिंग का खोज किया गया था। देखिए अकाउंटिंग बहुत बड़ी ऐसी चीज होता है, इट इज द वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट व्हेन द कंपनी टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। जब कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है उसका बहुत बड़ा मजा आता है, क्योंकि ना आज हमारा अकाउंटिंग आने वाला है, ऐसे कहते हैं। देखिए अकाउंटिंग को कैसे हम लोग, बेबीलोनिया नोन एज द सिटी ऑफ कॉमर्स, बेबीलोनिया को हम लोग क्या कहते थे, सिटी ऑफ कॉमर्स कहते थे। देखिए जब बेबीलोनिया में स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग को कैसे डेवलप किया गया। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होता है मेजरमेंट, थर्ड होता है रिकॉर्डिंग, फोर्थ होता है कम्युनिकेशन। देखिए पहला चीज क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, सेकंड चीज होता है मेजरमेंट, थर्ड चीज होता है रिकॉर्डिंग, फोर्थ चीज होता है कम्युनिकेशन, उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग इसी तरह डेवलप किया गया है। देखिए पहला चीज क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। देखिए लाइफ में जैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक चीज को हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। आइडेंटिफाइड का मतलब चिंते हैं वो चीज क्या होता है, वो कौन सा काम में आने वाला है। आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स टू डिटरमाइनिंग एंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड, टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स एंड which are to be recorded, that is called identification। पहले अकाउंटिंग का पहला चीज क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद क्या आता है, मेजरमेंट। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आता है, मेजरमेंट का मीन्स क्या होता है, इट मीन्स टू क्वांटिफिकेशन, इट मीन्स द क्वांटिफिकेशन ऑफ इंक्लूडिंग द एस्टिमेट। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग द एस्टिमेशन
एंड एस्टिमेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले एस्टिमेट किया जाएगा इनटू द फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाय यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मॉनिटरी यूनिट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ मॉनिटरी यूनिट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट के बाद क्या आता है, रिकॉर्डिंग। देखिए रिकॉर्डिंग बहुत मायने रखता है, क्योंकि ना जो चीज हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसका फ्यूचर क्या होगा, पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मींस क्या होता है, वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, एक इकोनॉमिक इवेंट को आप आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे ना। आपका जो मार्केटिंग में खर्चा होता है, फैमिली में जो खर्चा होता है, आपका जो गार्डियन होते हैं वो उसको लिख कर रखते हैं ना, नहीं, उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। देखिए वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन द फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी टर्म्स एंड इन ए कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर। कैसे ना, कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग रिकॉर्डिंग कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग देखेंगे क्या, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे, देखिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ी मायने रखता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है तो इकोनॉमिक इवेंट्स, जो अकाउंटिंग का इकोनॉमिक इवेंट्स होता है, आर आइडेंटिफाइड, उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड, मेजर एंड रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू द कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली उसको क्या करते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वो वाला था अकाउंटिंग, देन उसके बाद अकाउंटिंग का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब, ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोग को लेकर तैयार करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी को लेकर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ए बिजनेस एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, एक बिजनेस एंटरप्राइज को कहते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो सकता है, महिंद्रा हो सकता है, टाटा हो सकता है, बिरला हो सकता है, इसी तरह उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटरप्राइज है, वेदर फॉर द प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। वो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव हो सकते हैं और नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकते हैं। नॉन प्रॉफिट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं चाहते हैं, ओनली लोग के भला के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन टू द साइज एंड एक्टिविटीज, साइज एंड एक्टिविटीज एंड मोटिव डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट, एक सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट हो सकता है, और पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, और कंपनी लोकल अथॉरिटी भी खोल सकते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, कंपनी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। सो अदर एसोसिएशन को मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आता है व्हाई डू द यूजर वांट्स टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग का खोज करना होगा। अकाउंटिंग क्यों करेंगे, सो कैसे किया जाए अकाउंटिंग, व्हाई डू वी वांट्स टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्यों हमको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको क्वेश्चन आता होगा क्यों हम लोग अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, क्यों करेंगे ना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्यों करेंगे ना, अकाउंटिंग को खोज इसीलिए करेंगे टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो देखिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का क्या होता है पहले देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक है आप देखिए। पहला होता है रिलायबिलिटी, देन सेकंड वन होता है रिलेवेंस, थर्ड वन होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, फोर्थ वन होता है कंपैरेबिलिटी। देखिए ये चार कैरेक्टरिस्टिक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और भी कैरेक्टरिस्टिक है। क्वालिटेटिव फर्स्ट वन होता है रिलायबिलिटी, सेकंड वन होता है रिलेवेंस, थर्ड वन होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, फोर्थ वन होता है कंपैरेबिलिटी। सो देखिए पहला चीज जो होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मींस क्या होता है, इट मींस द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। क्या होता है रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को डिपेंड करेंगे, उसको हम लोग रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी के बाद क्या आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये होता है टू बी द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन द प्रेडिक्शन आउट ऑफ फीडबैक, प्रेडिक्शन ऑफ द आउट ऑफ
फीडबैक इसके लिए हमको रिलेवेंस होना चाहिए। रिलेवेंस के मतलब क्या आता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मीन्स आपको पता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स द डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन मेकर्स मस्ट टू इंटरडिपेंडेंट or interspread of accounting information in the same sense as it is the prepared and the convey to them इसके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब सभी के अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको हम लोग क्या करते हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है लास्ट में? कंपेरेबिलिटी। देखिए कंपेरेबिलिटी बहुत मायने रखता है। कंपेरेबिलिटी का मतलब ये होता है, कंपेरेबिलिटी इज नॉट ए सफिशिएंट दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सफिशिएंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, is replaced to the reliability at a particular time। क्या होता है? रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपेरेबिलिटी कहते हैं। वो वाला था अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अकाउंटिंग का अब क्यों हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सो इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।